हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 15 रुपए 50 पैसे का ये शेयर है और एक बड़ी रिपोर्ट यस बैंक को लेकर सामने आई है और ये जो रिपोर्ट है वो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, एक भरोसा बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में यस बैंक का शेयर 15 रुपए के आसपास खरीदने के लिए अच्छा है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 15 रुपए 50 पैसे का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में ये शेयर देखिए 5% की गिरावट लेके बैठा हुआ है। हालांकि ये गिरावट काफी बड़ी थी। 16 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया था, 14 रुपए तक पहुंचा, लेकिन एक ही दिन में इसने 17% का जंप लगा दिया और शेयर 16 रुपए 40 पैसे पर दोबारा पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अब गिरावट भी हमें देखने को मिली है। जिस दिन तेजी आई थी उसकी वजह ये थी कि इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मिली थी और किसी भी कंपनी को अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 50 का हिस्सा होती है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की नजरों में रहती है और वहां पर खरीदारी आपको ज्यादातर देखने को मिल जाती है। तो यही वो वजह थी कि शेयर में तेजी आई, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी बनी है तो भाई साहब गिरावट तो आएगी, क्योंकि देखिए दिक्कत अभी भी यस बैंक के साथ है, वो गई नहीं है। लेकिन उस दिक्कत के बीच में एक अच्छी खबर निकल कर आई है, उसके बारे में बात करूं उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 35% की गिरावट है। आप देखिए शेयर 30 रुपए से टूटकर नीचे आया था और जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था 12 रुपए के ऊपर तब शेयर 12 रुपए से भी नीचे टूट गया था। लेकिन उसके बाद तेजी आई, क्योंकि भैया यस बैंक को बचाने के लिए इनके पास फंड की जरूरत थी और फंड पहले तो चलो बैंकों ने दे दिया, एसबीआई ने पैसा लगा दिया, एचडीएफसी ने पैसा लगाया, आईसीआई ने पैसा लगाया, कई सारी बैंक इसको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि यस बैंक जितना बड़ा बैंक डूबे, जिससे बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ जाए। और इसीलिए बहुत सारी बैंक सामने आई, पैसा लगाया, लेकिन 10 रुपए के भाव पर सबने शेयर्स खरीदे थे और तेजी बनी थी उस वक्त, लेकिन बाद में उतनी ही गिरावट आई और तभी मैंने कहा था कि खरीदारी मत करना। लेकिन जब शेयर हमें भी 10 रुपए पर ऑफर हुआ, मतलब 10 के आसपास ऑफर हुआ, एफपीओ जब लॉन्च किया गया, तब मैंने कहा था कि हाँ, अब 12 रुपए के आसपास मुझे ये शेयर सस्ता लग रहा है, खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। और अच्छी बात ये थी कि भले ही उस एफपीओ से 30 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए पर पहुंच गया, लेकिन बैंक को जो फंड की जरूरत थी वो इनको मिल गया। पैसा चाहिए बैंक को चलाने के लिए और पैसा इनको चाहिए था और उन्होंने एफपीओ लॉन्च करके ये पैसा जुटा भी लिया। गिरावट आई लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी इसको जरूर मिली। ऊपर पहुंचा, वापस थोड़ा नीचे आया, फिर तेजी आई, 20 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन गिरावट तब ज्यादा शुरू हुई जब इनके नतीजे आए दिसंबर क्वार्टर के। और नतीजे की अगर हम बात करें तो नतीजे में 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रेस लोन बुक थी वो भी काफी ज्यादा थी। काफी सारे लोन ऐसे थे जो बांटे गए हैं लेकिन रिकवर करने मुश्किल है। इनकी जो लोन बुक है, टोटल लोन बुक, इसका 10 से 12% का हिस्सा ऐसा है जो स्ट्रेस लोन बुक का है, मतलब भैया रिकवर करना मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी गले की हड्डी अभी भी बना हुआ है ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ हम एक और चीज अगर देखने की कोशिश करें तो कोरोना ने यहाँ पर एक और मार लगाई है इनको। दोबारा कोरोना का सेकंड वेव आया है, बड़े से बड़े बैंक टूट रहे हैं और ऐसे में यस बैंक में भी गिरावट है, क्योंकि देखिए कोरोना अगर बढ़ता जाएगा तो लोगों के जो रोजगार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा क्रिएट होगा। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है अगर उनकी नौकरी चली गई या फिर जिनका रोजगार अगर खत्म हो जाता है और उन लोगों ने बैंक से लोन लेके रखा है तो भाई साहब उनके लिए चुकाना मुश्किल हो जाता है। और बड़े बड़े कंपनियां तो ऐसी है जिन्होंने बैंक से लोन लिया और फ्रॉड कर दिया इन्होंने, और वहां तो बड़ा पैसा इनका डूब ही गया। एक और चीज अच्छी खबर जो यस बैंक है उसके बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो डिपॉजिट्स है वो काफी हद तक बढ़े हैं। क्वार्टर 4 में यस बैंक के डिपॉजिट 55% तक बढ़ चुके हैं और देखा जाए तो तकरीबन 1,62,947 करोड़ तक के डिपॉजिट्स आए हैं और ये वाकई में बहुत अच्छा है। देखिए लोगों को भरोसा लौट रहा है कि यस बैंक में, ये आप मान के चल सकते हैं। अब देखिए, अनाउंसिंग इट्स क्वार्टर 4 बिजनेस अपडेट, यस बैंक सेड दैट द बैंक लोन एंड एडवांस केम एट 1,72,850 करोड़ एज ऑफ March 31, 2021। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी 0.8% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है।
एंड टर्म्स अगेंस्ट 1,71,443 करोड़। तो पिछले साल मार्च से कंपेयर करेंगे तो इस बार का ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिल रहा है, और दिसंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो भी एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे बेहतर ग्रो हुए हैं। जो डिपॉजिट्स पहले 1,05,000 करोड़ तक के हुआ करते थे, अब वो 1,62,000 से 63,000 करोड़ तक के देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ईयरली बेसिस के ऊपर। और क्वार्टरली भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी अपसाइड है। पिछले क्वार्टर में ये 1,46,000 के करीब हुआ करता था दिसंबर में, और इस बार ये इंक्रीज है, मतलब बढ़िया इंक्रीज आया है, लोगों का भरोसा लौट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही एक अच्छी बात है यहाँ पर कि बैंक में लोगों का भरोसा लौटना जरूरी है, और यस बैंक में अब लोग पैसा डिपॉजिट कर भी रहे हैं। उसके अलावा एक और खबर भी निकल कर सामने आई थी, वो यही थी कि यस बैंक जो है वो अब स्टार्टअप सेक्टर को टारगेट कर रहा है, उनके साथ टाइप करने की कोशिश कर रहा है, उनको फंड प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, स्टार्टअप जो स्टार्टअप कंपनी है उसको इनसे बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात यही है कि स्टार्टअप कंपनियों का जो लोन होता है वो भी छोटा अमाउंट होता है, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता जितना जितना जी ग्रुप या फिर अनिल अंबानी ग्रुप को चाहिए होता है। तो लोन अमाउंट भी छोटा होता है उनका, और रिकवरी रेशियो भी उनको काफी बढ़िया तरीके से देखने को मिल ही जाता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। एनएससी में देखा जाए तो 6 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग अभी 15% के करीब पहुंच चुकी है। अपनी होल्डिंग को उन्होंने बढ़ाया है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास है। यस बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, भले ही अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी दिक्कत यहाँ पर तो है जिसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं कि लोन बुक अभी भी स्ट्रेसफुल है इनकी, ये बात सच है। और आने वाले एक क्वार्टर तक, मतलब एटलीस्ट मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तब वो थोड़े सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जून उसके बाद एक बार नतीजे आ गए उसके बाद थोड़ा सा स्मूथली वर्क आप मान सकते हैं कि चलता हुआ नजर आएगा। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में ही रिलायंस इंफ्रा का भैया सेंट्रल ऑफिस जो मुंबई में था उसको उन्होंने लिया है 1,200 करोड़ में। और ऐसा है कि भैया लोन दिया था, चुकाया नहीं, तो ऑफिस ले लिया, यही वाली बात है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग बेचने की बात करें, 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। और तो और जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, प्रॉफिट्स भी अगर आप देखने जाओ तो अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उस अच्छे प्रॉफिट के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं जो एनपीए है उसकी तलवार लटक रही है। ओवरऑल यस बैंक के लोन बुक अच्छी हुई है ऐसा कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन डिपॉजिट्स काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुए हैं, ये हम यहाँ पर जरूर कह सकते हैं। तो ओवरऑल यस बैंक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए यस बैंक का एक जो सपोर्ट है वो 15 रुपए के पास है, लेकिन 15 रुपए का अगर सपोर्ट टूटता है तो 13 रुपए के आसपास एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो टूटना और नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि यस बैंक 13 रुपए से नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ऊपर जाने के चांसेस इसके ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो इस लेवल पर अगर आप चाहे तो 1000 खरीदने हो तो 200 खरीदिए, फिर वेट करें 15 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो 14 रुपए के करीब आप बाकी के शेयर्स खरीद सकते हैं। एक और चीज, यस बैंक फंडामेंटली उतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि आप यहाँ पर 2-3 लाख रुपए का निवेश कर दें। यहाँ पर आप हाल फिलहाल में छोटा सा निवेश करें, और अगर जब शेयर नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी दिक्कत खत्म नहीं हुई है, जैसे कि मैंने कहा कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि कितना नुकसान हुआ है उस एनपीए के जरिए। तो एक बार वो चीज हमें पता चल जाए उसके बाद अगर आप चाहें तो बड़ा निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए छोटा सा निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा निवेश नहीं, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर जरूर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। और जैसे कि मैंने कहा कि तेजी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देखने को मिल ही जाएगी अगेन, लेकिन काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर, कछुए की तरह मूव करेगा, तेजी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, 3% की तेजी आएगी तो 2% की गिरावट भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो उस चीज को आप यहाँ पर समझिए, लंबे समय तक ये सुस्त नजर आ सकता है आपको, एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो इसका यही पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 2-3 मंथ थोड़ा सा ये सुस्त नजर आ सकता है, सोया हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद
एक अच्छी तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं, खास करके अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद हम यहाँ पर कोई अच्छी सी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो दिक्कत थी इस एनपीए वाली वो मार्च क्वार्टर में मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन जून में थोड़ी सी कम दिक्कत रहेगी और तेजी भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।